हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रवणता के पदों में स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। प्रवणता के पदों में स्पर्शरेखा का समीकरण। तो देखिए, अगर हम ये कहें कि माना परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये जो पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पर कोई बिंदु x1 y1 है। तो देखिए, माना परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु x1 y1 पर स्पर्शरेखा का समीकरण। तो देखिए, आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं, स्पर्शरेखा का समीकरण होता है y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1, ये फॉर्मूला है। अब देखिए, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर बिंदु p x1 y1 है। हमने यही कहा है यहाँ की परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु p x1 y1 पर, यानी इसके बिंदु p x1 y1, यानी ये अगर पैराबोला है तो इस पर ये पॉइंट है p x1 y1 पर जो स्पर्शरेखा है, इसका समीकरण निकालेंगे हम, वो भी प्रवणता m के पदों में। अब देखिए, यहाँ अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा 2a अपॉन y1 और x प्लस x1। यहाँ से देखिए, y इक्वल टू निकलेगा 2a अपॉन y1 इंटू एक्स प्लस का 2a और ये x1 अपॉन y1, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बन गई। तो अब देखिए, अतः प्रवणता जो बनेगी यहाँ से, तो वो आएगी y इक्वल टू एम एक्स, तो m की जगह क्या हो गया 2a अपॉन y1, या यहाँ से y1 इक्वल टू आएगा, y1 अंदर आएगा तो 2a अपॉन m। अब देखिए, p x1 y1 है, वो परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर है, तब संतुष्ट कराएंगे इसे। तब y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, यानी परवलय को संतुष्ट करा दिया इस पॉइंट से। अब y1 की वैल्यू ये 2a अपॉन m लिख दें, तो ये बनेगा y1 की वैल्यू 2a बाई m रखोगे तो 2a बाई m स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। हम तो क्या है y1 यहाँ निकाल चुके हैं, x1 और निकालना है। अब देखिए, ये आया 4a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। यहाँ से ये बन जाएगा यह बनेगा। देखिए, ये जो इक्वेशन है x प्लस x1 था, तो इसकी हमें ज़रूरत होगी, इसीलिए हमने यहाँ अभी क्या है, हम स्पर्शरेखा का समीकरण निकालेंगे। तो m के पदों में x1 और y1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। y1 हमने निकाल लिया, x1 और निकाल रहे हैं। देखिए, 4 से 4 कैंसिल होगा, एक a से a कैंसिल होगा, x1 निकलेगा a अपॉन एम स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज x1 इक्वल टू a बाई एम स्क्वायर। तब स्पर्शरेखा का समीकरण ये बनेगा y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1, ये यहाँ लिखा हुआ था, इधर लिख दिया। अब देखिए, y1 की जो वैल्यू है, यहाँ से y1 इक्वल टू 2a बाई एम इक्वल टू 2ax प्लस x1, ये जो x1 है, इस x1 की जो वैल्यू है वह निकाली अभी हमने, x1 इक्वल टू a बाई एम स्क्वायर, तो a बाई एम स्क्वायर, यहाँ 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, इसमें ये जो अपॉन में m है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बना y इक्वल टू m का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एम एक्स, 2a से 2a कैंसिल, तो m का x से हो गया, प्लस m का a के साथ करेंगे तो m a होगा, m से m कैंसिल होगा तो a बाई m बचेगा। तो ये रहा दोस्तों परवलय के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण प्रवणता के पदों में। वैसे भी यही होता है, c इक्वल टू a बाई एम होता है, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना,
तो यहाँ सी की वैल्यू यही होती है A/m। तो आप लोग समझ गए होंगे, यानी आर्टिकल आपको यहाँ तक करना ये नहीं। अभी देखिए इसके साथ ही अब हम बात करेंगे इसमें परवलय के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति। यानी कोई बिंदु परवलय के बाहर होगा या परवलय पर होगा या परवलय के अंदर होगा, इसकी जांच करेंगे। तो परवलय के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, यानी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू पैराबोला। इसमें क्या करेंगे हम, माना परवलय y² = 4ax है तथा बिंदु Px1 y1 है। यानी एक तो परवलय हमने मान लिया और एक क्या है, बिंदु मान लिया। अब देखिए इसमें हम बात करें अगर कोई पॉइंट P x1 y1 इस पोजीशन पे है तो यहां से हम इस x अक्ष पे लंब डालें और यह परवलय को Q पॉइंट पर काट रहा है। तो Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, देखिए यहां से यहां तक y1 है ये वैल्यू, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कुछ और होगी, y2 मान लें इसको। तो ये x1 तो इतना ही रहेगा, यानी लंब डाला है हमने यहाँ, तो ये x1, ये भी x1 और यहाँ भी पॉइंट हो तो भी x1 ही रहेगा कोऑर्डिनेट। x1 तो कांस्टेंट रहेगा, y चेंज होगा, सॉरी ये y2 रहेगा, यहाँ y1 यहाँ y2। तो लाइन, हर लाइन पे देखिए ये y अक्ष ही तो हुई एक तरह से, y अक्ष के अनुदिश है, ये y अक्ष है यहाँ, तो y अक्ष के अनुदिश ही ये है। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं m, यानी जो PM है वह y अक्ष जो है इसके अनुदिश है, इसीलिए y के कोऑर्डिनेट ही बदलेंगे इस लाइन पर, x के कोऑर्डिनेट नहीं बदलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ m पॉइंट की, तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x1, 0। तो देखिए यदि Px1 y1 से x अक्ष पर लंब डालें तब यह परवलय को, तब माना यह परवलय को Qx1 y2 पर वह अक्ष को, अक्ष या तो ये कह दो x अक्ष को या परवलय की अक्ष को mx1, 0 पर मिलता है। क्या मिल रहा है, ये x1, 0 पर मिलता है। अब देखो यहां कंडीशन, बिंदु P इस परवलय के बाहर होगा। कंडीशन देखिए, अतः बिंदु P परवलय के बाहर होगा यदि, ध्यान देना P पॉइंट है वो परवलय से बाहर होगा अगर जो दूरी PM है, कौन सी दूरी, PM, वो देखिए QM जो दूरी है इससे क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। यानी देखिए P पॉइंट इस परवलय से बाहर कब होगा, P पॉइंट इस परवलय से बाहर तभी होगा यदि जो दूरी PM है वह दूरी QM से बड़ी हो। देखिए PM है वो ग्रेटर देन क्या हो, QM। तो PM की बात करें दूरी सूत्र से, तो यहाँ हम स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड में, ये बना PM का वर्ग, तो P से लेकर M तक की दूरी, तो PM यानी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी
अंडर रूट में लिखते हैं लेकिन स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा x1 माइनस एक्स का वर्ग, x1 माइनस x1 का वर्ग प्लस y1 माइनस 0 का वर्ग ग्रेटर देन QM जो है वह भी निकालेंगे ऐसे ही दूरी सूत्र से, तो x1 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस 0 का वर्ग। अब देखिए इसमें x1 माइनस x1 0 रहा और यहाँ रहा y1 का स्क्वायर ग्रेटर देन ये x1 माइनस x1 ये भी कैंसिल, ये रहा y2 स्क्वायर, यानी y1 स्क्वायर ग्रेटर देन y2 स्क्वायर। अब देखो इसमें कि Q पॉइंट है वो परवलय पर है, साइड में लिख देते हैं, चूंकि Q x1/2 परवलय पर है, तब संतुष्ट कराइए। अगर ये परवलय पे है तो संतुष्ट कराओगे परवलय को x1/2 से। Q पॉइंट x1/2 है, ये परवलय पे है, तो यहाँ परवलय जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 है, इसमें y की जगह तो y2 लिखोगे, y2 स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x की जगह x1 लिखोगे। ये रहा y1 स्क्वायर ग्रेटर देन y2 की जो वैल्यू है वो है, y2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 4ax1। तो दोस्तों देखिए, अगर P पॉइंट x1 y1 जो है वो है, अगर परवलय के बाहर है तो y1 स्क्वायर ग्रेटर देन 4ax1 होगा। दूसरी बात करें हम कि P पॉइंट है वह Q पॉइंट पर अगर हो जाए, यानी P पॉइंट है वो परवलय पर होगा, तो देखिए P पॉइंट अगर यहाँ परवलय पर होगा तो Q और P पॉइंट दोनों संपाती होंगे, और संपाती होने की कंडीशन में दूरी जो PM है वो QM के बराबर होगी। यानी नेक्स्ट रहेगा बिंदु, नेक्स्ट रहेगा यहाँ से आगे, चलो हम बताते हैं कुछ, इसके बाद बताते हैं आप लोगों को। अब देखिए इसके साथ ही इसके बाद में हम दूसरा कंडीशन ले रहे हैं, बिंदु P परवलय पर है या परवलय पर होगा यदि, अब देखो अब कंडीशन क्या होगी, अगर ये P पॉइंट परवलय पर होगा तो देखो PM दूरी और QM दूरी बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आप लोग क्या है, देखो हमारे पास तो ये मिटाने का सिस्टम है लेकिन तुम्हारे पास नहीं होगा, तुम्हें पूरा लिखना होगा। ये क्या इक्वल हो जाएगा, कंडीशन सभी सेम रहेंगी। अभी क्या है, आप लोग ऐसे ना करने की बजाय देखिए मैंने पूरा यहाँ समझाया आपको, आप चाहो तो इसको सीधे लिख सकते हो, y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, क्या लिख सकते हो, परवलय पर होगा यदि y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। तो मैं क्या है कि आप लोगों को सीधे लिख रहा हूँ इस बात को, आपको वैसे समझा दिया है कि ऐसे ही निकलेगा ये। और तीसरा देखिए, अगर ये P पॉइंट इसके अंदर होगा तो देखिए अगर P पॉइंट यहाँ आ जाए, यहाँ की बजाय P पॉइंट अंदर आ जाए, तो दूरी जो QM है, QM बड़ी होगी PM से, QM बड़ी होगी PM से, यानी QM है ये सिंबल ये बन जाएगा बस, अगर ये P पॉइंट अंदर होगा तो देखिए अतः बिंदु P परवलय पर होगा, तो परवलय पर होगा इसके लिए तो PM इक्वल टू QM ये लिखोगे, और इससे रिजल्ट निकलता है ये वाला। और जब अंदर होगा P तो यहाँ कंडीशन हो जाएगी अंदर के लिए y1 स्क्वायर लेस देन 4ax1, इतनी बन जाएगी। तो मैं ये आप लोगों के लिए दोनों ही कंडीशंस लिखते हैं, यानी हम आप लोगों के लिए ये दोनों कंडीशन लिख रहे हैं यहाँ सीधे ही, और आपको एग्जाम में भी सीधे ही लिखनी है और याद भी रखनी है। अतः बिंदु P परवलय पर होगा यदि y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। तीसरा केस है बिंदु P परवलय के अंदर होगा यदि y1 स्क्वायर लेस देन 4ax1। तो ये दोनों ही बातें आप लोगों की समझ में आई होंगी। अब देखिए इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स में से हम सेलेक्ट करते हैं या देखें, जो प्रॉब्लम है वो सेलेक्ट कर रहे हैं हम।
ये है सिद्ध करो कि रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस ए को स्पर्श करती है। तो देखिए कंडीशन है, यदि अगर ये स्पर्श करती है तो c इक्वल टू ए एम प्लस ए बाई एम, सी इक्वल टू ए एम प्लस ए बाई एम, ये प्रूव करके लाना है हमें। इसके लिए क्या करेंगे, बस कुछ नहीं है, एक तो रेखा दे रखी है और एक आप लोगों के लिए परवलय दे रखा है। हम क्या करेंगे, दोनों की हेल्प से बाई को एलिमिनेट करेंगे, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं। कंडीशन निकालने के लिए सी की वैल्यू निकलती है परवलय के लिए, सी इक्वल टू ए बाई एम निकलती है ना परवलय के लिए, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो और बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो। तो यहाँ जो सी है, सी और ए बाई एम, सी की जो वैल्यू निकलती है वो ए बाई एम आती है। यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन है, सेम, बस थोड़ा परवलय चेंज कर दिया, 4ax की बजाय 4a स्क्वायर हो गया ये। तो देखिए परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस ए, और दूसरा है रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसे फर्स्ट डालें, इसे सेकंड डालें, तो देखिए 1 व 2 से y का विलोपन करने पर यानी एलिमिनेशन करेंगे, जैसे ही y को एलिमिनेट करेंगे तो y की वैल्यू एम एक्स प्लस सी रखेंगे यहाँ। दिस इम्प्लाइज एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस ए, होल स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो ये बनेगा 2cmx प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस का 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इसके साथ ही यहाँ x, देखिए एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखा, इसके बाद x वाले जो हैं टर्म, इनमें से दोनों में से 2x कॉमन लें तो ये बनेगा सी एम माइनस 2a, सी एम माइनस का 2a प्लस में सी स्क्वायर यहाँ है और 4a स्क्वायर को और ले आओ पक्षांतर करते हुए, ये बनेगा। अब देखिए स्पर्शता की कंडीशन में यहाँ से x के दोनों मूल समान होंगे, यानी ये जो समीकरण है वो द्विघातीय है x में, तो इसका मतलब x के 2 मूल होंगे। यानी जब कोई रेखा परवलय को काटती है, जब कोई रेखा अगर परवलय को काटती है तो 2 बिंदुओं पर काटती है, तो इसीलिए यहाँ x के 2 मूल मिलेंगे। और जब दोनों मूल मिलते हैं तो दोनों मूल कैसे होने चाहिए, स्पर्श करने की कंडीशन में दोनों मूल समान होने चाहिए। समान होने के लिए कंडीशन होती है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो समान की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो यहाँ देखिए चूंकि यह x में द्विघाती समीकरण है, तब इससे x के 2 मूल प्राप्त होंगे। अतः स्पर्शता की स्थिति में ये बनेगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो देखिए b की जो वैल्यू है वो है x का जो गुणांक होता है वो b की वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a की वैल्यू होती है, और लास्ट में जो बचता है वो c की वैल्यू। तो b स्क्वायर करेंगे यानी x का गुणांक 2, 2 का वर्ग 4 और x का गुणांक ये भी है, तो ये रहेगा cm माइनस 2a का स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो 4a की जगह क्या है m स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है ये c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही 4 से 4 कैंसिल होगा तो देखो
और सिंप्लीफाई करें इसको, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर एम स्क्वायर होगा। दिस इम्प्लाइज सी स्क्वायर एम स्क्वायर, 2ab करेंगे तो माइनस का 4acm माइनस 4acm प्लस का 4a स्क्वायर इक्वल में आएगा सी स्क्वायर एम स्क्वायर, सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर एम स्क्वायर, 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। देखिए सी स्क्वायर एम स्क्वायर से सी स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल, यहाँ रहेगा, हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो ये बनेगा, सी की वैल्यू निकालने के लिए देखिए 4a स्क्वायर प्लस यहाँ 4a स्क्वायर एम स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाइए तो ये बनेगा प्लस का 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल में 4acm को राइट साइड में ले जाइए 4acm। हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो यहाँ से 4 को कैंसिल कीजिए, ये बचा a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू में acm। अब देखिए यहाँ से भी a को कॉमन लेंगे तो इधर वाला a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा a प्लस का am स्क्वायर इक्वल टू cm। अभी हमें c की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू प्रूव करने के लिए हम यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो m से डिवाइड करना होगा, a तो हो जाएगा a बाई एम, जैसे m स्क्वायर को m से डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा am इक्वल टू c, यानी ये लिख सकते हैं c इज इक्वल टू am प्लस का a बाई एम। तो दोस्तों ये रहा एग्जाम्पल फर्स्ट। अब आप लोग क्या करेंगे, इसी टाइप की कुछ और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यानी जितनी प्रॉब्लम्स आप कर सकें उतनी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे। बस आज के लिए इतना ही।